क्या कहेगा जहां। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें, आमीन। तो यहाँ पर जी आज की वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ जी 10:30 से। तो यहाँ पर जी रात है 12 रबीउल अव्वल की, और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। और मेरी वीडियो हो गई थी जी थोड़ी सी लेट, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा बीमार थी, जिसकी वजह से वीडियो एडिट नहीं कर सकी। तो जी यहाँ पर चलते हैं जी हम वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो होगी हमारे मिलाद की भी। चलिए जी अब चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम आए थे जी बाहर, बहुत खूबसूरत लाइटिंग वगैरह हुई हुई थी, तो हमने कहा क्यों ना लाइटिंग वगैरह देख कर आते हैं। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों ने बाज़ार गलियाँ वगैरह सजाई हुई थी, क्योंकि सरकार की आमद है। तो बहुत ही खुशी से हम लोग ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि किस तरह से सजाया हुआ था बाज़ार। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, तो हमने रात को थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर ली थी, और सुबह जो था ये बैनर वगैरह रह गया था, तो हमने जी बैनर लगा लिया था और सारी डेकोरेशन कर ली थी, क्योंकि हमारे घर में था मिलाद। तो जी अम्मी डे का ऑर्डर भी दे आई थी और लोगों को भी कह आई थी कि मिलाद है तो आप लोगों ने आना है। तो जी यहाँ पर जी मिलाद की तैयारियां हो रही थी। तो यहाँ पर सिस्टर बना रही थी जी चटनी, ग्रीन पुदीने और धनिया की चटनी बना रही थी, क्योंकि ये डालनी थी जी चावलों के ऊपर। तो यहाँ पर जी अम्मी दही ले आई थी, तो दही भी मैं डाल रही थी, तो इसके अंदर चटनी मिक्स करनी थी। तो यहाँ पर जी मैंने दही भी डाल दी थी, और सारे जी मेरी वीडियो ख़राब करने लगे हुए थे, कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था। तो यहाँ पर जी बहन लगी हुई थी कूटने के लिए चटनी, तो अम्मी ने कहा जल्दी से ग्राइंडर में डाल के तो चटनी बनाओ। तो यहाँ पर चटनी भी रेडी हो गई थी, और यहाँ पर जी सिस्टर और मैं बैठ के जी फ्रूट कट करने लगे थे। तो हमने जी फ्रूट भी कट कर लिया था, और चटनी वगैरह हम लोगों ने जी बाउल वगैरह में डाल दी थी। तकरीबन जी सारे काम हो गए थे, और यहाँ पर जी मैं मीना को रेडी करने लगी थी। मैंने कहा पहले इसको मैं रेडी कर देती हूँ, फिर मैं ख़ुद रेडी होंगी। मीना का जो ड्रेस था जी वो मैंने अपने साथ का बनवाया था, क्योंकि मैंने कहा था जी हम दोनों सेम सेम पहनेंगे। और मैंने मीना की चीज़ें वगैरह निकाल ली थी, और ये रहा जी मीना का ड्रेस वाइट कलर का। और मिलाद पे हम सब ने तकरीबन वाइट कलर के ड्रेस ही पहने थे। तो यहाँ पर जी मीना हो गई है जी रेडी, और ये देखें जी माशाल्लाह, और सब ने देख कर माशाल्लाह लाजमी बोलना है अच्छा। और जी ये रेडी हो गई है मेरी शहज़ादी। और ये रही जी मेरा ड्रेस, और ये मेरा वाइट ड्रेस था, और इसके आगे जी ये था जी बाजू के आगे पैच लगवाया था मैंने, और इसकी नेक लाइन पे जी हुई हुई थी एम्ब्रॉयडरी, और इसके दामन पे भी पैच लगा हुआ था। तो इसके रही जी ये बैक, इसकी ये बैक साइड थी जिसके ऊपर फ्लावर बने हुए थे, और बैक साइड जो थी वो ऑफ वाइट कलर की थी, और फ्रंट जो थी वो वाइट कलर में थी। चलें जी अब मैं आप लोगों को रेडी होकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं रेडी हो गई हूँ, और इसके साथ मैंने लिया था जी ये खुस्सा, और ये रही जी मेरी कंप्लीट लुक। तो अब मैं आप लोगों को फ्रंट और बैक दिखाती हूँ। ये रही जी मेरी फुल लुक, और यहाँ पर जी इसके साथ मैंने मैचिंग पहना था जी एक कड़ा सा। तो ये बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है। और यहाँ पर जी सारी तैयारियाँ हमारी कंप्लीट हो गई थी मिलाद की। हम लोगों ने चादर वगैरह डाल दी थी, कुशन भी रख दिए थे। और यहाँ पर जी मिलाद था, और लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी, सारा दिन ही लाइट गई रही। और जी शुक्र है जब नाते पढ़ने लगे तो थोड़ी थोड़ी लाइट आ गई थी, डिम ही थी बट लाइट आ गई थी। और यहाँ पर जी हमारा मिलाद स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले हम लोगों ने सूरत यासीन वगैरह पढ़ी थी। कि मिलाद किसको मनानी चाहिए। मैंने कहा कि हर उस बेटी को मनाना चाहिए जिसके पैदा होते ही उसे दफन कर दिया जाता था।
आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ हमारे नबी की वजह से जिंदा हैं। जहालत का दौर था जब बेटियां पैदा होने पर उन्हें जिंदा दफन कर देते थे। आज हमें औरत का मकाम, औरत के पांव तले जन्नत मिली तो हमारे नबी की वजह से मिली। तो मिलाद इस वजह से भी बनानी चाहिए कि आज हम जिस मकाम पर बैठे हैं अपने नबी की वजह से बैठे हैं, वरना औरत को कोई अहमियत हासिल नहीं थी जहालत के दौर में। जब हमारे नबी पैदा हुए तो जहालत का अंधेरा जो था वो हटकर और सूरज चमका, हमारे नबी का दौर आया तो हमारे हक में ये हुआ कि औरतों को अहमियत दी गई। तो उस नबी की खातिर हमें मिलाद मनानी चाहिए। दूसरी बात ये कि मेरे रसूल ने फरमाया कि जो बेटी पालेगा मैं उसका बाजू पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मिलाद हर उस माँ को मनाना चाहिए जिसका बेटा गले में रस्सी डालकर माँ को मंडी में बेच आता था। आज वो दौर नहीं है ऐसा, ये जहालत के दौर की बात हो रही है। तो हर उस माँ को मनानी चाहिए, ये उस माँ के लिए है। औरत, बेटी, माँ, बहन, ये सब रूप में औरत ही है, तो हर उस माँ को मनाना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी, मैंने वहां से खींचकर माँ के कदमों के नीचे लाकर रख दी। सुभान अल्लाह। अब आप जरा खुद सोचें कि माँ को दर्जा किसके जरिए मिला? नबी के जरिए मिला। तो हर उस माँ को मनाना चाहिए जिसकी बदौलत माँ के तलवों में जन्नत अता की गई। गुलशन में आई है ताज़ा तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, ये हमारे नबी की तरफ से बुलावा था कि उसके रसूल की महफिल को सजाए। अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा, वरना कुछ बहनें नहीं भी आई हैं क्योंकि उनके नसीब में नहीं था। तो कहने का मकसद यही है कि आज हम इस मकाम पर बैठे हैं। महफिल मिलाद में आना कोई हमारे लिए हमने बहुत तीर नहीं मारा है, क्योंकि हमारे कदमों के नीचे ही अल्लाह ताला ने लिख दिया था कि फला महफिल में जाकर मेरे महबूब की महफिल सजाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल के सदके में हमारी मुश्किलात आसान फरमाए। रात सजाना आम बंदों के बस की नहीं, अल्लाह ताला जिन्हें तौफीक देता है तो ये महफिल मिलाद वही लोग सजाते हैं। तेरे दरबार में हम अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, देती है सदा ये चश्मे दम, देती है सदा ये चश्मे दम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। अज सिख मिथरा क्यों दिलड़ी उदास गनेरी,
सबकी भर दो, झोली को सबकी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, झोली को सबकी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता गौसुल वरा का मंगता, फिरता है मारा मारा, सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदा। तो यहाँ पर जी हो गया था मिलाद ख़त्म और दुआ वगैरह भी हम लोगों ने मांग ली थी, सलाम भी पढ़ लिया था। तो यहाँ पर आ गई थी जी देग, खाने का टाइम हो गया था तो सबको खाना सर्व करने लगे थे। जब खाना देने लगे तो फिर लाइट चली गई और ये देखें जी अंधेरे में बैठ के सब खाना खा रहे थे और बिल्कुल डिम लाइट थी। तो जी सब ने खाना शाना खा लिया था और सब चले गए थे। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।